दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी IPC 307। सुबह के 10 बजे हैं। शांति कुंज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 306 में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। घर का इकलौता दामाद निकुंज सक्सेना लगभग चीखते हुए अलमारी से कपड़े निकालकर एक बैग में ठूसे जा रहा है। पास ही में उसके ससुर मिस्टर अजय मदान और मिसेस सुनीता मदान खड़े हैं। बच्चा मेरा है तो रहेगा मेरे साथ ही। जरूर रहेगा। अगर तू और उसकी माँ आज साथ होते तो। आज वो मर चुकी है बेचारी, और वो भी तेरी वजह से मरी है। वो बकवास मत कीजिए आप। आपकी बेटी कैंसर से मरी है, कैंसर से, समझ लीजिए आप। लड़ लड़ कर उसकी जिंदगी नर्क कर दी थी तुमने। अरे जो बकना है बकिए, चल आंसू। नाना, नाना मुझे नहीं जाना। नाना, पापा के साथ नहीं जाना। नाना रोक लो प्लीज। आंसू चल, मैं कहता हूँ चल। निकुंज, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा बेटा। आंसू चल। आप छोड़िए नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। छोड़िए इसे। अरे जीजू, क्या हो गया ये? आंसू? अरे बेटा, पंप कहाँ है तेरा? बेटा संजय अंदर के कमरे से पंप ला इसका। आंसू को अस्थमा का अटैक पड़ा है। आंसू, आंसू, ये ले बेटा, ये ले, जोर से खींच। शाबाश बेटा। अब ये पंप अपने पास ही रखना हमेशा। पापा, पापा, ये हो क्या रहा है? जीजू, जीजू कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं, और कहां? क्यों, अपने घर नहीं जा सकते? अब इसकी बाकी की दवाइयां ला, चल जल्दी कर। संजय भागते हुए कमरे में रखे मेज की दराज से दवाइयां निकालकर एक बैग में भरने लगा। अरे इतनी छोटी सी बात पर पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग। एक बाप अपने बच्चे को घर ले जा रहा, और क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को इससे? इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा। तो मैं नहीं समझ सकता ये बात। बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, इसे मत ले जा बेटा। आंसू को यहीं रहने दे बेटा, प्लीज। नानू, नानू मुझे नहीं जाना, पापा के साथ नहीं जाना। नानू प्लीज, नानू मुझे रोक लो। नानू, हाथ छोड़िए आप आंसू का। जीजू, जीजू इसे यहीं रहने दो प्लीज। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हाथ छोड़िए इसका। जीजू, जीजू आखिर ये पिछले 2 महीने से यही है ना? फिर ये बिना माँ के। अरे बाप तो है ना इसका, बाप अभी जिंदा है तेरे सामने। चल गाड़ी में बैठ आंसू, अब यहां तू 1 मिनट भी नहीं रहेगा। अजय मदान अपनी पत्नी सुनीता मदान और बेटे संजय मदान के साथ भौचक खड़े देखते रहे। वो तीनों कुछ नहीं कर पाए। उनकी आंख के सामने उनका दामाद निकुंज सक्सेना उनके नाती आंसू को जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। 3 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये है निकुंज सक्सेना। एक बाप की हैसियत से 5 जुलाई 2021 को ये अपने और दिवंगत सुधा सक्सेना के बेटे यानी खुद के बेटे को उसके नाना नानी के घर से अपने घर को लिवा ले गए। ठीक है योर ऑनर, बेटा अपने बाप के यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? लेकिन आशीष सक्सेना यानी कि इनका बेटा, जिसकी कस्टडी की लड़ाई इस कोर्ट में है, उसके नाना नानी की ये फरियाद है कि वो निकुंज सक्सेना के घर में यानी खुद के घर में ही उसका शोषण हो रहा है। वो असुरक्षित है, उसकी जान को खतरा है। योर ऑनर, ये पूरी कहानी बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है। वकील साहब बेसलेस लॉजिक दे रहे हैं। वर्मा साहब, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हैव पेशेंस। आप भी पेशेंस रखिए त्यागी साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। आप दोनों कोर्ट की मर्यादा बनाए रखें। यू मे प्रोसीड मिस्टर त्यागी। थैंक यू योर ऑनर। एक बाप को अपने बेटे को घर लाए हुए 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि उसे मिस्टर निकुंज सक्सेना ने एक शानदार तोहफा दिया। उसकी नई सौतेली माँ। योर ऑनर, दूसरा विवाह करना, वो भी एक जवान आदमी के लिए, जब उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया हो, कोई अपराध तो नहीं? बिल्कुल नहीं योर ऑनर।
दूसरा विवाह करना कोई अपराध नहीं, लेकिन जब एक छोटा बच्चा जो अस्थमा से पीड़ित हो, जिसकी मां को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हो, उस पर एक नई मां को थोप देना ये अत्याचार नहीं तो क्या है। और तो और मिलॉर्ड, इनकी नई पत्नी मिसेज रश्मि सक्सेना को इनका बच्चा आशीष फूटी आंख नहीं सुहाता। ये आपको किसने कह दिया मिस्टर त्यागी कि रश्मि को आशीष फूटी आंख नहीं सुहाता? योर ऑनर, रश्मि जी अपने बच्चे को बेहद प्यार करती हैं। वो आशीष के बिना रह नहीं सकती। निसंदेह योर ऑनर, वो आशीष से बहुत प्यार करती हैं। तभी तो सिर्फ 1 सप्ताह बाद आशीष के साथ एक ऐसी घटना घटी जो किसी का भी दिल दहला दे। मेरे फोन को हाथ लगाएगा तू? आज मैं तुझे कमरे में बंद करके रहूंगी। चल चल मेरे साथ। नहीं नहीं, अब नहीं लगाऊंगा हाथ, जाने दो मुझे। मैंने कहा चल, फोन को छेड़ेगा तू? चल चल, मैंने कहा चल। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं अब फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। 2 थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। चल मेरे साथ। नहीं नहीं, चल, मैं तुझे आज बताती हूँ फोन छेड़ने का अंजाम क्या होता है। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा छोड़, छोड़ दरवाजा। नहीं नहीं, छोड़ दरवाजा, दरवाजा छोड़। मेरा हाथ, मेरा हाथ। अरे क्या हुआ बेटा? पापा, पापा मेरा हाथ। अरे अरे, ये हो क्या रहा है यहाँ यार? क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरा मोबाइल से खेल रहा था, और जानते हो कितने का है ये मोबाइल? पूरे 40,000 का। पापा, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा, मुझे नानी के यहाँ छोड़ दो। नहीं बेटा, बी स्ट्रांग। तुम्हें नानी के पास जाना है ना, भेज देंगे। रोते नहीं बच्चे, अभी दादी के पास जाओ। शाबाश। और यार रश्मि, तुम क्या समझती नहीं? क्या नहीं समझती? मैं मेरे मोबाइल को छेड़ रहा था ये। इधर आओ तुम, इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अब अलमारी से क्या निकाल रहे हो? देखो, पढ़ो इसे। क्या है ये सब? इसकी माँ यानी मेरी पहली बीबी सुधा की वसीयत। पढ़ो, पढ़ो ना। 250 एकड़ की जमीन मेरठ हापुड़ रास्ते पर। इसकी मार्केट वैल्यू जानती हो? 200 करोड़ है, 200 करोड़। और इस वक्त ये मेरे बच्चे आशीष के नाम पर है। और जानती हो इसका नॉमिनी कौन है? कौन है इसका नॉमिनी? मैं, निकुंज सक्सेना। रश्मि, एक बात समझ लो, मेरी सुधा के साथ कभी नहीं जमी। अरे ये बच्चा तो अपने ननिहाल में ही पला बढ़ा है। हो सकता है वो मुझे अपना बाप तक न मानता हो, लेकिन जैसे ही 18 साल का हो जाएगा, ये सब उसके नाम। और अगर 18 साल से पहले मर गया तो मेरे नाम, समझी? इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, कोई तमाशा खड़ा मत करो, प्लीज। योर ऑनर, यह मामला बहुत ही दर्दनाक है, स्वार्थ से भरा हुआ। मेरे मुवक्किल मिस्टर अजय मदान ने आशीष की कस्टडी का दावा इसीलिए पेश किया है ताकि आशीष की रक्षा उसके बाप से की जा सके। आशीष को अपने बाप से ही खतरा है। योर ऑनर, किसी को कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई उसकी वसीयत के पीछे पड़ा है। यह सिर्फ एक बुजुर्ग की इनसिक्योरिटी है, उनका वहम है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर त्यागी पता नहीं कहां से बातें बना रहे हैं। एक वसीयत के आगे पीछे पूरी कहानी बुन डाली। अब आप ही बताइए योर ऑनर, एक पिता के घर में बच्चे को क्या खतरा हो सकता है? मिस्टर वर्मा, ये अदालत सबूतों से चलती है और मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। मैं सारे तथ्य और सबूतों के आधार पर इस कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, जो कि सच है। योर ऑनर, आशीष को उसके पिता के घर से बहुत ही जख्मी हालत में पुलिस ने बरामद किया है और वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में है। उसकी हालत बेहद खराब है, उसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, उसे चोटें लगी हुई हैं
और इसे साबित करने के लिए मैं यहाँ मिस्टर निकुंज सक्सेना की मेड सर्वेंट को बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। इजाजत है। आइए राधा जी, कटघरे में आइए। तो बताइए राधा जी, क्या आशीष बीमार रहता था? हाँ साहब, आशू बाबा को दमा की बीमारी है। उसका घर में कोई खान पान पर ध्यान नहीं रखता था। कभी कभी तो आशू बाबा दिन में एक ही बार खाते थे। माँ जी, ये गुलाब जामुन खाइए, बहुत टेस्टी बना है। दीदी, आशीष को भी एक थाली परोस दूं? हाँ हाँ, परोस दो। वो खिचड़ी पड़ी है ना, वो डाल दो। दीदी, दाल रोटी खाएगा तो उसके शरीर को लगेगा। देखिए ना कैसा सुखड़ा सा हो गया है अपना आशीष। तुझे जितना कहा जाता है उतना ही काम कर, समझी? वो खिचड़ी डाल प्लेट में और उसे खिला। योर ऑनर, आशीष को आए दिन खाने के लिए नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य गिरता गया। उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती गई। आप जा सकती हैं राधा जी। थैंक यू सो मच। योर ऑनर, अब मैं आशीष के मामा मिस्टर संजय मदान को यहाँ बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आइए मिस्टर संजय। मिस्टर संजय, क्या यह सच है कि आपको और आपके परिवार को आशीष से मिलने से रोक दिया जाता था, मिस्टर निकुंज सक्सेना द्वारा या इनके परिवार के द्वारा? हाँ जज साहब, ये बात सही है कि ये लोग हमको आशीष से मिलने नहीं देते थे। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं आशू से मिलने उसके पास चॉकलेट और टॉय लेकर गया। प्रणाम जीजू, कैसे हैं आप? क्यों आए हो? जीजू, वो मैं आशू से मिलने आया था। हॉबी क्लास में गया हुआ है, बात क्या है? वो जीजू, बात क्या होगी, मैं तो बस स्पेशली उसी से मिलने आया था। वो क्या है ना, मैं उसकी फेवरेट चॉकलेट और खिलौने लाया था। नहीं खाता वो ये सब, मत लाया करो और आया भी मत करो। जीजू, ऐसे थोड़े ना खत्म किए जाते हैं रिश्ते। ये जीजू बीजू का चक्कर छोड़, सुधा मर गई, रिश्ता खत्म। वैसे भी आशीष घर पर नहीं है, तुम जा सकते हो। ठीक है जीजू, प्रणाम जीजू। मुझे यकीन है जज साहब कि उस दिन आशीष वही था और इसने मुझे आशीष से मिलने नहीं दिया। और जज साहब, मुझे किसी के जरिए पता चला कि आशीष ने फोन से अपने नाना से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर जीजू की वजह से वो सफल नहीं हो पाया। थैंक यू मिस्टर संजय, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, बच्चा अपने बाप के घर पर था और यही बात शायद उसके लिए सबसे बुरी बात थी कि वो अपने बाप के घर पर था, क्योंकि उसके खुद के घर वाले उसकी जान के पीछे पड़े थे, उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। ये सरासर झूठ है योर ऑनर। पहली बात ये कि बच्चे के खाने पीने में कोई कसर नहीं रखी गई थी। हाँ, ये बात सच है कि मामा संजय आए थे घर पर तो उन्हें कहा गया कि बच्चा हॉबी क्लास में गया है और वो एक्चुअली में हॉबी क्लास में ही गया था। इस बात का सबूत है हमारे पास योर ऑनर। ये रही हॉबी क्लास की रसीद। मिस्टर वर्मा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप जो साबित करना चाहें साबित करते रहें। मुझको ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोसीड मिस्टर त्यागी। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, बच्चा बच गया, भाग्य से बच गया, वरना योर ऑनर उसे मारने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इसे साबित करने के लिए मैं इनके कॉमन फैमिली फ्रेंड मिस्टर अतुल को यहाँ बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। इजाजत है। अतुल जी, आइए और कोर्ट को बताइए। सर, मैं सुधा और निकुंज का पुराना दोस्त हूँ। दोनों परिवारों को मैं अरसे से जानता हूँ, मगर उस दिन जो कुछ मैंने निकुंज के घर पर देखा। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? निकुंज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो?
बेटा, रश्मि और निकुंज कहीं बाहर गए हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे आशीष, आंटी, ये आशीष को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? शरीर पर इतने सारे चोट के निशान। वो बेटा, उसकी तबीयत खराब है ना, उसको अस्थमा है ना। अच्छा तू ये बता, मुंबई से कब आया तू? जज साहब, वहां से निकलकर मैं सीधा सुधा के घर चला गया। मैंने मदान अंकल को सब बताया कि जब मैंने आशीष को देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और चेहरा ऐसे जैसे वर्षों से बीमार हो, और तो और वो चल भी नहीं पा रहा था। जज साहब, योर ऑनर, अब मैं अपने मुवक्किल अजय मदान जी को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। जज साहब, अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है एक बाप ही जानता है। मैंने अपनी बेटी खोई है। ये इंसान, इसने मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा। मेरी बेटी सुधा को कैंसर हो गया था, अब वो तो रही नहीं। 7 साल का आशीष उसी का बेटा है। ये कैसा बाप है? दौलत के लिए आंसू को। निकुंज, तू मेरी सारी दौलत ले ले, मेरे बच्चों को मुझे सौंप दे। निकुंज, मेरे बच्चों को मुझे सौंप दे। जज साहब, हमारे कंप्लेन की वजह से पुलिस ने हमारी मदद की और आंसू को इसके घर से ले आए। मैं बता नहीं सकता आपको जज साहब कि बच्चे की क्या हालत थी। बीमार, कितना डरा हुआ, इतनी चोटें लगी हुई थी उसे कि पुलिस को सीधा अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। योर ऑनर, इस निकुंज सक्सेना की जातियों का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि इसने अपने ही बेटे पर इतना जुल्म किया कि उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। योर ऑनर, एक्चुअली मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर त्यागी की दाद देना चाहूंगा। इन्होंने बातों ही बातों में पूरे इस मामले को एक ड्रामे की शक्ल दे दी, पर सच्चाई ये है कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। इनकी भाषा में कहा जाए तो स्वरचित, सेल्फ क्रिएटेड, दैट्स ऑल। मिस्टर निकुंज और उनकी वाइफ रश्मि ने इस बच्चे को ना सिर्फ अपना माना, बल्कि पूरे मन से तन से उसकी परवरिश की। योर ऑनर, अभी अभी घर की मेड ने बताया कि घर वाले आशीष को खाना नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने ये बात अधूरी छोड़ दी। सो विद योर परमिशन योर ऑनर, मैं उन्हें वापस विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। हाँ, तो राधा जी, आप कोर्ट को उस दिन खिचड़ी परोसने वाली घटना सिलसिलेवार ढंग से पूरी बात बताएंगी? हाँ साहब, दीदी जी कहती थी कि आंसू बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। माँ जी, ये गुलाब जामुन खाइए, बहुत टेस्टी बना है। दीदी, आशीष को भी एक थाली परोस दूं? हाँ हाँ, परोस दो। वो खिचड़ी पड़ी है ना, वो डाल। दीदी, आशीष दाल रोटी खाएगा तो उसके शरीर को लगेगा। तुझे जितना कहा जाता है उतना ही कर। वो खिचड़ी डाल प्लेट में और उसे खिला। और सुन, तुझे पता भी है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? ये सब खाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने मना किया है उसे ये सब देने को। रात को उसकी सांस फूलने लगती है। उसके लिए खिचड़ी अच्छी है, उसे खिचड़ी खिला। साहब, डॉक्टर ने आशीष बाबा को तला भुना खाने से मना किया था, इसीलिए आंसू बाबा को खिचड़ी और दाल का पानी दिया करते थे बस। आपने देख लिया योर ऑनर, किस तरह अधूरा सच बयान करके त्यागी साहब कोर्ट को गुमराह कर रहे थे। योर ऑनर, अब मैं कोर्ट का ध्यान एक दूसरे मुद्दे की तरफ लाना चाहूंगा।
आशीष के शरीर पर लगी चोट। इस बाबत अगर मिस्टर निकुंज सक्सेना खुद ये कोर्ट को बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जज साहब, 14 सितंबर 2021 को मैं और मेरा बेटा आशीष हम दोनों केसरबाग मार्केट से जा रहे थे। सामने नो एंट्री से एक कार वाला आया और हमारी बाइक से टकरा गया। ये चोटें इसी की वजह से उसे लगी हैं। योर ऑनर, इसका सबूत है हमारे पास। ये रही उस दिन की एफआईआर की कॉपी जो मेरे क्लाइंट मिस्टर निकुंज सक्सेना ने उसे कार वाले के खिलाफ केसरबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। ये हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, ये हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयों के बिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आशीष के शरीर पर लगी चोटें आशीष के माँ बाप की देन है। ये सिर्फ मिस्टर त्यागी के दिमाग का फितूर है और कुछ भी नहीं। योर ऑनर, मिस्टर वर्मा के दिए हुए तर्क को मान भी लिया जाए कि आशीष को उसके घर में बंधक बनाकर नहीं रखा गया था, लेकिन यह सवाल तो फिर भी है कि वो क्यों इतना बीमार पड़ गया था कि पुलिस को उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। किसकी वजह से? इन्हीं माँ बाप की वजह से मिलॉर्ड, जो उसकी सेवा का दिखावा कर रहे थे। इसे साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं मिस्टर निकुंज सक्सेना से सिर्फ एक सवाल पूछने की परमिशन चाहता हूं। प्रोसीड मिस्टर त्यागी। मिस्टर निकुंज, आपके पास आपका बेटा 3 महीने से था। क्या आपने कभी उसके लिए दवाई खरीदी? बोलिए, जवाब दीजिए। योर ऑनर, मिस्टर निकुंज सक्सेना का मौन रहना ही इनके गुनाह का सबूत है कि इन्होंने पिछले 3 महीने में अपने बीमार बेटे के लिए कोई दवाई नहीं खरीदी। अरे झूठ है ये सब। अरे जो भी मन में आया आप अनाप शनाप बके जा रहे हैं। जज साहब, आंसू को कायदे से, नियम से रोज उसकी दवा दी जाती थी, लेकिन दवाई तो आपने कभी खरीदी ही नहीं। अरे दवाई थी मेरे पास, आई कहां से? जज साहब, जिस दिन मैं आंसू को उसके ननिहाल से पिकअप करने गया था तो उसके मामा संजय ने बताया कि उसकी 3-4 महीने की दवाई स्टॉक में मौजूद है। जरूरत ही नहीं पड़ी दवाई खरीदने की। ऑर्डर। मुद्दा बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा है। बच्चे को दवाई दी जा रही है, फिर भी उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। दवा देने के बाद ठीक होने की जगह खराब हो रहा है। ऐसा क्यों? जज साहब, ये बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उसको रोज देख रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसको मैं अपने पर्सनल फिजिशियन के पास ले गया। जज साहब, फिजिशियन से मिलने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि एक सेकेंड ओपिनियन भी लिया जाए सीनियर कंसल्टेंट से, लेकिन इससे पहले कि हम आंसू को ले जाते ये सब हो गया। ऑर्डर। अदालत ये आदेश देती है कि बच्चे की तुरंत एक मेडिकल पैनल से जांच कराई जाए और उसकी रिपोर्ट अगले सप्ताह यानी कि 26 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट तब तक के लिए मुलतवी की जाती है। 26 नवंबर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गाजियाबाद। योर ऑनर, ये है आशीष की मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। इसे डिटेल्स में जानने के लिए मैं डॉक्टर खुराना को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आशीष सक्सेना के ब्लड टेस्ट में हमें क्लासोजेनिक ड्रग, एक डेंजरस सब्सटेंस सोडियम सिलिकेट मिला। थोड़ी मात्रा में काफ़ी अरसे से यह सब्सटेंस उसके शरीर में जा रहा था, जिसकी वजह से वो लगातार बीमार पड़ता जा रहा था। डॉक्टर साहब, इस दवा का अस्थमा से कोई कनेक्शन? जी नहीं जज साहब, इसका अस्थमा से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या आपके एग्जामिनेशन में ये बात पता चले कि आशीष को दी जाने वाली वो जहरीली दवाई सोडियम सिलिकेट कितने अरसे से दी जा रही थी? जज साहब, बच्चे की हेल्थ को देखते हुए करीब 3 महीने से उसे ये जहर दिया जा रहा था। मिस्टर त्यागी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया कि जब तक उनका नाती आशीष उनके पास था वो कभी बीमार नहीं पड़ा
जैसा कि आपने डॉक्टर खुराना से सुना कि उसे वो जहरीली दवा 3 महीने से दी जा रही थी, और ये 3 महीने वो थे जज साहब जब बच्चा अपने पिता के घर पर था। योर ऑनर, एक बात और, वसीयत के मुताबिक आशीष के मरने पर सारी दौलत उसके बाप के नाम हो जाती, तो मिस्टर निकुंज सक्सेना के पास आशीष को मारने का मोटिव था। होल्ड ऑन मिस्टर त्यागी, 1-2 सवाल मैं भी डॉक्टर खुराना से पूछ लूं? जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो, यू मे प्रोसीड मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर। डॉक्टर खुराना, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये दवा आशीष को उसके माँ बाप के घर पर ही दिया गया था? जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी योर ऑनर। आपके पास एविडेंस में एक दवा है, एक बहुत ही खतरनाक केमिकल सोडियम सिलिकेट। इनफैक्ट आशीष के डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया था, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये खेत में कीड़े मारने के काम आती है। इट्स अ पेस्टिसाइड्स। और मिस्टर निकुंज ये दवाई आशीष के ननिहाल से लेकर आए थे। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये जहरीली दवाई आशीष के ननिहाल से आई थी। तो फिर कहां से आई थी मिस्टर त्यागी? मुझे समझ में नहीं आता कि पिछली हियरिंग में आप पूरा जोर लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे क्लाइंट मिस्टर निकुंज सक्सेना ने कोई दवाई नहीं खरीदी। मोटिव योर ऑनर, मोटिव। आशीष के नाना के पास उसे मारने का कोई मोटिव नहीं था, जबकि आशीष के फादर के पास उसे मारने का मोटिव था, वो वसीयत। योर ऑनर, मैं कोर्ट को कुछ बताना चाहता हूं। आपको जो कुछ भी कहना है मिस्टर मदान, विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, आशीष को कोई जहर दे सकता, ये सोचकर ही मेरा दिल दहल जाता है। और अगर निकुंज ने ऐसा किया है और वसीयत के लिए किया है, तो मैं कोर्ट को बताना चाहूँगा कि निकुंज के ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ और न कभी होगा, क्योंकि शायद उसे मालूम नहीं है और इस कोर्ट को भी मालूम नहीं है कि मेरी बेटी सुधा ने अपने आखिरी पलों में वसीयत को बदल दिया था। योर ऑनर, इस वक्त ये वसीयत पूरी तरह से आंसू के नाम है और उसका नॉमिनी मैं खुद हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। रजिस्ट्रार ऑफिस से सुधा सक्सेना के विल की नई कॉपी मंगवाई जाए। कुछ देर के लिए ये कोर्ट मुलतवी की जाती है। 3 घंटे बाद। मिस्टर मदान, आपने इस नई वसीयत को पढ़ी है? इस वसीयत के अनुसार आशीष को मिलने वाली संपत्ति में नॉमिनी आप नहीं हैं, बल्कि आपका बेटा और आशीष का मामा संजय मदान है। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे कुछ कहना है जज साहब। आपको जो कुछ कहना है मिस्टर निकुंज, विटनेस बॉक्स में आकर कहें। जज साहब, उस रोज 5 जुलाई 2021 को जब मैं अपने बेटे को लेकर उसके ननिहाल से जा रहा था, तो गाड़ी में बैठते ही उस वक्त संजय भागकर मेरे पास आया और दवाइयों का एक पैकेट देते हुए कहा कि ये आशीष की दवाइयाँ रह गई हैं और ये दवाइयाँ याद से दिन में 2 बार देनी है। जज साहब, वो सारी की सारी दवाइयाँ आंसू के मामा संजय ने मुझे दी थी। हाँ, बस एक लापरवाही हो गई मुझसे जज साहब कि उन दवाइयों को बिना जांचे इन्हीं हाथों से उस नन्ही जान को मैं देता रहा, दिन में 2 बार। जज साहब, ये सब आंसू के मामा संजय की चाल थी। वो आंसू की जान लेने की कोशिश में कामयाब हो जाता। मैं संजय को नहीं छोड़ूंगा जज साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। संजय मदान को तुरंत हिरासत में लिया जाए। संजय मदान कोर्ट में है? नहीं योर ऑनर। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाएगा। 2 घंटे बाद। सर, ये तो नाइंसाफी हुई ना। सुधा मेरी बहन है और जायदाद पर बच्चों का बराबर अधिकार होता है। जज साहब, आप ही बताइए,
मेरे दादू ने मेरे पापा को मकान दिया जो उनके बाद मुझे मिलेगा, और जो 250 एकड़ जमीन थी वो सारी की सारी मेरी बहन सुधा के नाम कर दी। मुझे क्या मिला जज साहब, ये टुच्चा सा घर? नहीं जज साहब, मुझे मेरा असली हिस्सा चाहिए था, असली हिस्सा। हाँ, मैं अपने दद्दू को बहुत प्यार करता था, पर मेरे दद्दू सुधा को, क्योंकि वो स्कूल में कॉलेज में अव्वल आती थी ना, और मैं स्कूल ड्रॉप आउट। हाँ जज साहब, मैंने ही आंसू की दवाइयों में जहर मिलाया था, और जब मैंने देखा कि जीजू आंसू को लेकर जा रहे हैं तो मैंने ये दवाइयों की शीशी उनको पकड़ा दी, और वही दवाई ये आंसू को देते रहे, और ये दवाई कुछ और दिन ये आंसू को देते ना, तो मैं सच कह रहा हूँ जज साहब, आंसू बचता नहीं और सारी संपत्ति मेरी हो जाती। ऑर्डर ऑर्डर। एक बच्चे के प्रति ऐसी निर्ममता का उदाहरण, वो भी अपने घर के लोगों के द्वारा, ये मेरी नज़र में बहुत ही गंभीर अपराध है। एक बीमार बिन मां के बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता कहीं नहीं देखी। संजय मदान ने न सिर्फ अपने भांजे के प्रति यह अपराध किया है, बल्कि उसने अपनी मरी हुई बहन के साथ भी धोखा किया है। संजय मदान ने वसीयत के पेपर बनवाते वक्त नॉमिनी के नाम में हेर फेर किया है। ये अदालत संजय मदान को आईपीसी की धारा 307 कत्ल करने की कोशिश और 507 शारीरिक चोट पहुंचाने के जुर्म में दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाती है और 25,000 का जुर्माना भरने का निर्देश देती है, तथा निकुंज सक्सेना के विरुद्ध सबूतों के अभाव के कारण उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज करती है और बच्चे की कस्टडी निकुंज सक्सेना को सौंपती है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी आईपीसी 307। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।